तो जिसके पास 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन हो, लाइन में लग करके 2 बोरा 3 बोरा यूरिया मिलता है, तो सिस्टम गलत है। इसमें बैंक के अधिकारी लोग कुछ चोर हैं, मैं सबको चोर नहीं कहूंगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए बड़ी अधिकारी से बात करूंगा। अगर जरूरत पड़े उसको कॉलर पकड़कर खींचने का भी, तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। कि नाबालिग के भी खाता में पैसा डालकर निकालना, और जो पेड़ लगाया गया है तो पेड़ का भी सब क्या सिस्टम बनाया है, इस पर भी हम सूचना के अधिकार के से मांगूंगा। इसी का प्रारूप एक है, किसान जो खरीदारी हो रही है धान की, तो किसानों की धान हकीकत में खरीदारी नहीं हो रही है। एक योजना आया था सरकार का, लोन किया जा रहा था, इस पर भी आप बोले थे, आपके वीडियो में हम देखे थे। पहले सिस्टम था बैंक में अपना कागज दीजिए, बैंक से मिलिए और सौदा तय करिए मैनेजर से। अब तो ऑनलाइन की व्यवस्था बन चुकी है। कोई भी बेरोजगार ऑनलाइन के तहत अपना ऑनलाइन कर सकता है ऋण लेने के लिए। उसके बाद भी वो लोग बैंक के अधिकारी लोग कुछ चोर हैं, मैं सबको चोर नहीं कहूंगा, कि पैसा देना, ऋण किसी को देना और उस पर कमीशन अपना अधिकार समझता है। अगर हमारे जेहन में, हमारे संज्ञान में आएगा तो उस मैनेजर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए बड़ी अधिकारी से बात करूंगा। अगर जरूरत पड़े उसको कॉलर पकड़कर खींचने का भी, तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, आप चूंकि किसान मोर्चा अध्यक्ष हैं, तो यह जानना चाहेंगे कि अक्सर जब किसानों के खेती के समय होता है, उस समय खाद की किल्लतें होती हैं। हमेशा खाद की समस्या को लेकर के हमने हमेशा बता है समय खाद देने का, यूरिया की और डाई की जब समय आता है, तो हम बड़ी अधिकारी से हमेशा बात करता रहता हूँ, कृषि मंत्री से भी बात करता रहता हूँ, और जो हो सकता है लोग करते हैं, लेकिन कालाबाजारी तो होते ही है। और लाइन के सिस्टम, एक सिस्टम गड़बड़ हो चुकी है कि अगर संयुक्त परिवार हो, 5 परिवार हो, जिसके पास 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन हो, लाइन में लग करके 2 बोरा 3 बोरा यूरिया मिलता है, तो सिस्टम गलत है। इसमें चेंज करना चाहिए। रसीद के अनुसार जो जितना खेती करता है, वहाँ स्थानीय कर्मचारी से सर्वे करा करके कौन कितना खेती किया, परमिट बनना चाहिए। उस परमिट के आधार पर खाद का वितरण किया जाना चाहिए। ये सहूलियत मिलेगी किसानों के इसमें। अच्छा, एक किसान रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसमें दिया जाता है कि कैसा किसान है। उसमें तीन श्रेणी बनाया गया है, समंत किसान, वृहद किसान, लघु किसान। तो क्या उस आधार पर नहीं हो सकता? हाँ, उस आधार पर किया जा सकता है। उस पर भी परमिट बन सकता है, और परमिट काट कर दिया, जो जहाँ डीलर हैं, लाइसेंसधारी दुकानदार हैं, परमिट के आधार पर खाद लिया जा सकता है। यानी कि अगर किसान रजिस्ट्रेशन के आधार पर देना शुरू करे तो यह जनता के लिए बेहतर, हाँ, बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, और बहुत सहूलियत होगी, और किसान भी परेशान नहीं होंगे। और जो कालाबाजारी चल रही है, कालाबाजारी से निजात पाया जा सकता है। और खास करके जो धान की खरीदारी भी होती है, जिस तरह हमने कहा ना कि मनरेगा का सवाल है, कि नाबालिग के भी खाता में पैसा डालकर निकालना, और जो पेड़ लगाया गया है तो पेड़ का भी सब क्या सिस्टम बनाया है, इस पर भी हम सूचना के अधिकार के से मांगूंगा कि कितना पेड़ लगा है, पूरे जिले में मांगूंगा। जिले में कितना पेड़ लगा है, उसको पहरेदार नियुक्त किया गया है, पहरेदार को कितना दिया जाता है। अब कहीं दिखाया जा रहा है कि इतना यूनिट इस एरिया में लग चुका है, और 100 पेड़ लगा है, वहाँ 2 ही पेड़ जिंदा है, और 90 पेड़ का पैसा का भुगतान हो रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि मनरेगा में 70% लुटाई और 30% जमीन पर काम, मानकर चले 80% की लुटाई। उसी तरह इसी का प्रारूप एक है, किसान जो खरीदारी हो रही है धान की, तो किसानों की धान हकीकत में खरीदारी नहीं हो रही है। जो मजदूर ही वर्ग है, जो चमचा बनकर पैक्स के माध्यम से खरीदारी होता है, उसी के नाम पर खरीदारी हुआ। वो बेचारा व्यक्ति पैसा उसके खाता में गया, उसे कुछ कमीशन मिला 1500 पर, 1500 पर नियत बेच देना, अपना नियति बेच देना, तो ये बहुत बड़ा शर्म की विषय। उस व्यक्ति को भी शर्माना चाहिए कि 1500 रुपया के लिए ये सब अपना सब गरिमा खो देता है, और किसानों की हक हिस्सा के साथ बेईमानी करता है। तो बहुत गलत बात है। इस पर भी हम लोग कुछ योजना बनाएंगे, इस पर भी कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ा जाएगा।
तो यहाँ पे नियम है, उसके अनुसार रैयत और गैर रैयत दोनों खरीदारी होता है। हाँ। तो आपके पास जमीन है वो तो सही है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो भी जीने खाने के लिए कृषि करते हैं, चाहे वो जैसे कि हमारे यहाँ रेहन मलगुजारी वगैरह चलता है, तो वो भी तो बेच सकते हैं उस जमीन। हाँ, गैर रैयत का भी, गैर रैयत जो खेती किया है मानी बटिया लेकर के, बंदोबस्त लेकर के किसी किसान से, मजदूर वर्ग लोग 1 बीघा 2 बीघा करता है, उसका भी लेना चाहिए। लेकिन जो खेती ही नहीं करता है, जो अपना धान काटने के बाद बाजार में बेच दिया, कुछ ऐसे किसान भी है, उस किसान को भी शर्म आना चाहिए जो अपना रसीद बेचता है। खेती सब बंदोबस्त किया है, खेती तो करता नहीं है और रसीद को बेच देता है, तो उसको भी शर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो पूर्व आपके कृषि मंत्री थे, उन्हें भी धरातल का नेता माना जाता है, सुधाकर सिंह, भले हालांकि वो राजद नेता रहे और हैं भी, और वो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना आवाज उठाते रहे हैं, और आपको भी धरातलीय नेता माना जाता है और आप भी बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे हैं। तो ये बताइए कि वो भी कैमूर से, आप भी कैमूर से, ऐसा क्या है जो कि कैमूर में ही यह भ्रष्टाचार का लगातार मामला उठ रहा है? क्या यहाँ पर अधिक है या फिर यहाँ के नेता जागरूक हैं जो धरातलीय? पूरे बिहार में है, क्यों कैमूर में ही नहीं है, तो कहीं लोग बोल रहा है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। सुधाकर जी बोलते रहते हैं, किसान की समस्या है, जो स्थानीय समस्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ सुधाकर जी बोलते रहते हैं, और मैं उनके सुनता रहता हूं, उनका बयान बाइट वगैरह अच्छा लगता है। सुधाकर जी भी जमीन से जुड़े हैं, तो सुधाकर जी भी बोलते रहते हैं, और कितना बोलते हैं, कितना अपने अंदर हृदय से बोलते हैं कि ऊपर से बोलते हैं, वही जानेंगे, और हम तो बता नहीं सकते हैं, बहुत उनसे बहुत हम जुड़े नहीं हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है। अंदर से बोलते हैं कि बाहर से बोलते हैं नहीं पता है, लेकिन बोलते जरूर हैं। हाँ, बोलते जरूर। वो भी बिल्कुल आप ही के अंदाज में बयान दिए थे, बिल्कुल प्रखर भ्रष्टाचारियों के ऊपर। तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बस शुरू कर दिया जाए, जैसा आप कहते हैं। हाँ, तो ठीक कहते हैं। मैं वो लात जूता वाली बात पे भी कहते हैं। वो तो मंत्री बने थे और कहते कि सब हमारे विभाग में सब चोर है, और हमको मंत्री लोग बना दिया, तो हमको चोर का सरदार बना दिया। तो अगर मान लीजिए कि विभाग चोर है तो उसका मंत्री चोरों का सरदार हो गया, तो जो उसके ऊपर बैठा हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? बिहार का मुख्यमंत्री महासरदार हो गया। मुख्यमंत्री है तो महासरदार, तो बोले थे हमारे विभाग के अधिकारी चोर, मैं चोर का सरदार, और सरदार का सरदार वो भी चोर, और उनका बात बिल्कुल असरदार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।